हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में बी2पी प्रैक्टिकल वाइवा की ऑफिशियल डेट के बारे में कि कब से कब तक आपके प्रैक्टिकल और वाइवा होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि अभी आपका बी2पी का एग्जाम वर्तमान में प्रचलित है, चल रहा है। बहुत सारे ब्रांच के बच्चों का एग्जाम समाप्त होने के कगार पे है और बहुत सारे बच्चों का अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के कई सारे ब्रांच के बच्चों की बात करें तो उनका 25 से जाकर के स्टार्ट होगा। तो इस बीच कई सारे बच्चे कह रहे थे, पूछ रहे थे कि सर प्रैक्टिकल वाइवा की डेट क्या रहने वाली है, अब हमारा एग्जाम वगैरह समाप्त होने वाला है, हम घर जाएँ या फिर नहीं जाएँ? इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नोट्स वगैरह प्री बोर्ड का पेपर वगैरह प्राप्त किया था, इसी प्रकार से अगर आपको सेकंड सेमेस्टर के नोट्स वगैरह प्री बोर्ड के पेपर वगैरह और ओरिजिनल बुक भी साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा, आप अपने स्तर से पढ़ लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिलेंगी। और फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर आपका नॉर्मल होता है, जैसे आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जो चीज़ें पढ़ा था, पहले आपने पढ़ाई वगैरह की होगी, वही सारी चीज़ें हैं। मेन आपका इंजीनियरिंग का जो कहिए कि एक तरीके से सेशन स्टार्ट होता है, वो सेकंड सेमेस्टर से है। यहाँ से आपको चीज़ों को सही से पढ़ना है, समझना है। ये थोड़ा-सा टफ होता है, अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चों की बैक लगती है और बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, जो कहिए कि ईयर बैक लगती है। सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, तो सेकंड सेमेस्टर में ही आपकी ईयर बैक लगती है। तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको गाइडेंस वगैरह दिया गया था और सारे नोट्स वगैरह, प्री बोर्ड के पेपर वगैरह और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई थी, वैसे ही आपको सेकंड सेमेस्टर में भी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। और अभी आपका ऑफर चल रहा है, अगर आप कहीं भी देखेंगे, इससे सस्ता आपको कहीं भी ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। अभी आपका ऑफर चल रहा है, जैसे अगर आप मार्केट में जाएँगे, एक बुक लेने जाएँगे तो 250 साढ़े 300 के आस-पास एक बुक का प्राइस होता है। यहाँ पे आपको सारे बुक्स वगैरह देखने को मिल जाएँगे, सभी के नोट्स वगैरह देखने को मिल जाएँगे और प्री बोर्ड का पेपर, पिछले 5-10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। जो बच्चे पहले से जुड़े होंगे उनको मालूम होगा। तो पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जाकर के अभी फिलहाल में आप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो कुछ दिनों बाद ये आपका जो प्राइस है वो आपका बढ़ करके और ज़्यादा हो जाएगा। बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल वाइवा के डेट के बारे में, तो आपके जो प्रैक्टिकल वाइवा की डेट रहने वाली है, 10 दिसंबर से आपके प्रैक्टिकल वाइवा स्टार्ट हो जाएँगे। आपने देखा होगा इसके डेट वगैरह में कुछ बदलाव वगैरह हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम आपका समय से हुआ था, एग्ज़ाम आपके टाइम से हुआ है। तो जो आपके प्रैक्टिकल वाइवा की डेट है, 6 तारीख के आस-पास आपका एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा, तो लगभग 8-10 तक आपको ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन फिर से देखने को मिल जाएगा। और 10 से लेकर के लगभग-लगभग आपका कहिए कि 24 दिसंबर तक आपके प्रैक्टिकल वाइवा संपन्न करा देंगे। प्रैक्टिकल वाइवा कहिए कि 2-3 दिन में ही कंप्लीट करा लिए जाते हैं, 2-3 दिन, 4 दिन में कंप्लीट करा लिए जाते हैं। किसी-किसी ब्रांच की बात करें तो एग्जामिनर अगर सही से आ जाते हैं तो एक ही दिन में मामला निपट जाता है। अर्थात कहने का सीधा मतलब है कि 10 से लेकर के 24 तक कराया जाएगा, तो हो सकता है कि आपका 12 तक निपट जाए, हो सकता है कि किसी का 15 तक निपटे, हो सकता है किसी का जाकर के 20 तक, किसी का जाकर के लास्ट में निपटे। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कब खाली होते हैं और कब आपके कॉलेज में आते हैं वाइवा लेने के लिए, प्रैक्टिकल वगैरह लेने के लिए, ठीक है? तो ये आपकी ऑफिशियल डेट है, 10 से लेकर के और 24 तक। अर्थात मोटा-मोटी कहने का मतलब है कि आपके एग्जाम के बाद से 4-5 दिन बाद से स्टार्ट हो जाएगा और 10-15 दिन तक आपके प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह चलते रहेंगे। और इसमें आपको सम्मिलित होना होता है। अगर इसमें भी आप एब्सेंट रहते हैं, कहिए कि उपस्थित नहीं रहते हैं, तो जैसे आपके नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपकी बैक लगती है, आप सब्जेक्ट में फेल होते हैं, उसी प्रकार से अगर इसमें भी एब्सेंट रहते हैं तो इसमें भी आप कहिए कि आपकी बैक लग जाएगी, आप इसमें भी फेल माने जाएँगे। और ओवरऑल जब आपका काउंट होता है सब्जेक्टों की संख्या, तो ये भी आपका प्रैक्टिकल का भी सब्जेक्ट काउंट होता है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।